कहने को तो हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के कई लोग अंधविश्वास और धकियानुसी परंपराओं की जद में जकड़े हुए हैं, जिसकी वानगी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, जहां जादू टोना और अंधविश्वास के शक में दो अलग अलग जगहों पर दो परिवारों की 9 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई। दोनों घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अंतहीन अंधविश्वास, मानवता फिर शर्मसार। जी हां, आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारा समाज किस कदर अंधविश्वास के अंधेरे से घिरा हुआ है, इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली छत्तीसगढ़ में, जहां जादू टोने और अंधविश्वास के शक में दो अलग अलग जगहों पर दो परिवारों के 10 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई। पहली घटना प्रदेश के आदिवासी बहुल सुकमा जिले के एक गांव की है, जहां जादू टोना करने के संदेह में प्रधान आरक्षक समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसी तरह बलौदा बाजार में भी कथित तौर पर जादू टोने के शक में 11 माह के शिशु समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बहरहाल दोनों मामलों की जांच जारी है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। प्रदेश में इस तरह की वारदातें लगातार सामने आती रही हैं। इसी साल गोरेला में जादू टोने को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। बलरामपुर में भी जादू टोने के शक में गला रेत कर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं सक्ती में एक महिला को टोहनी बताकर उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। छत्तीसगढ़ अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के डॉक्टर दिनेश मिश्र का कहना है कि शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य सुविधा पर भरोसा नहीं होने के चलते लोग इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बीमारी के इलाज के लिए कई बार वो ग्रामीण अंचल में बैगा गुनिया के पास जाता है, जहाँ बुक कराता है और फिर बैगा उनको जैसा कहता है कि किसी महिला ने कुछ किया है या जादू कर दिया है या टोना कर दिया है, उस कारण वे किसी एक महिला के खिलाफ हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं और इस मामले में ऐसे अपराध हो जाते हैं। वहीं इस मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य में जादू टोना पर विश्वास करने वाले लोग ज्यादा हैं, जो चिंता का विषय है। सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त है, लेकिन सिर्फ सरकार और कानूनों के भरोसे अंधविश्वास को खत्म नहीं किया जा सकता। जादू टोना की बातों को विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है। उधर इन घटनाओं को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि राज्य सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण कराने वालों का कोई वकील और रक्षक था तो वो भूपेश बघेल और उनकी सरकार थी। अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है। भूपेश बघेल जी को मैं चुनौती देता हूँ, वो पहले ये बताएं कि कुछ धर्मांतरण करने वाले लोगों के साथ वो दिल्ली में जहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि वो उनके साथ हैं, तो वो लोग क्या अंधविश्वास फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? बहरहाल प्रदेश में ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए साल 2005 में टोहनी प्रताड़ना अधिनियम भी लाया गया था। बावजूद इसके इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि ये सिर्फ एक घटना या वारदात नहीं है, बल्कि सदियों से समाज के सामने बरकरार वो सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।